हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइस आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे एंड मैथ का रिवीजन आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइस आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइस आज हम लोग अपने आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर रखा है गाइस। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n+4 n+8 n+12 and n+16 is divisible by 5 where n is any positive integer। ठीक है गाइज, ये हमें कुछ इंटीजर दिए हुए हैं n+4 n+8 n+12 एंड n+16। गाइज इसमें से कोई एक ही हमारा 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइज। तो यहाँ हमारा n = BQ प्लस R होता है भाई, किससे हमें पता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हमको पता है, ठीक है। अब गाइज हम इसको आगे सॉल्व क्या करेंगे। गाइज यहाँ पे R जो है हमारा एंड B जो है हमारा, वो कितना कितना है वो भी देख लेते हैं। गाइज B तो 5 है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड गाइज R, जब B की वैल्यू गाइज हमको दी हुई है, B की वैल्यू हमको पता है, तो R की वैल्यूज तो हमें बहुत ही आसानी से पता चल जाएंगी। कैसे गाइज, R किसके लाइज करेगा, किसके बीच में, R लाइज करेगा 0 और B के बीच में गाइज। तो कितनी हो जाएंगी R की पॉसिबल वैल्यूज, R की पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगे गाइज, R की पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगे 0 1 2 3 एंड 4 गाइज, ठीक है। तो अब गाइज हम लोग क्या करेंगे कि अपनी वैल्यूज को यानी कि B और R की वैल्यू को उठा के इस वाली फॉर्म में रखेंगे गाइज, ठीक है। तो केस फर्स्ट करते हैं सॉल्व, केस फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज n = हमारे पास हो जाएगा 5Q प्लस 0। कब हो जाएगा गाइज, जब R की वैल्यू को हम 0 लगा लेंगे पहली बार में, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लेते हैं गाइज, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, इफ R = 0, ठीक है। अब देन तब क्या होगा गाइज, वो देखिए, R की वैल्यू हम 0 लगा रहे हैं इस वाले इक्वेशन में और B = 5 है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा n = 5Q प्लस 0, ठीक है। तो n = गाइज हमारे पास कितना हुआ, n = 5Q, ठीक है गाइज। अब हमारे पास ये जो दिया हुआ है हम वो भी नोट कर लेते हैं। n = गाइज हमारे पास निकल कर आया है 5Q, ठीक है। n+4 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है n+8, फिर लिखा हुआ है n+12 और गाइज इसके बाद लिखा हुआ है n+16, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यूज क्या होंगी गाइज वो भी देख लीजिए। n की जगह पे गाइज हम लोग 5Q लिख लेंगे, 5Q प्लस 4 5Q प्लस 8 एंड 5Q प्लस 12 एंड 5Q प्लस 16, ठीक है। अब गाइज इतनी सारी हमने वैल्यूज अपनी फाइंड कर ली हैं। अब इनमें से कोई एक ही वैल्यू होगी गाइज जो 5 से डिविजिबल होगी, ठीक है। अब गाइज इसमें देखते हैं, अगर गाइज इसमें 5Q में 5 का डिवाइड करेंगे गाइज तो हमको बस इतना मिलेगा, यानी कि गाइज यहाँ पे हमारी 5 जो है वो पूरा पूरा डिविजिबल है, ठीक है, इस वाले के लिए। तो अब गाइज नेक्स्ट में देखेंगे, इसमें अगर इसमें गाइज 5 का डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा। इसमें करेंगे 5 का डिवाइड तो यहाँ पे 8 में चला जाएगा लेकिन 3 रिमाइंडर बचेगा। इसी तरीके से इसमें करेंगे तो 12 में चला जाएगा लेकिन 2 रिमाइंडर बचेगा। इसमें करेंगे तो 16 में चला जाएगा लेकिन कितना, 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सिर्फ हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू ही मिली है जो 5 से टोटली डिविजिबल है, ठीक है। तो ये हो गया इसमें फर्स्ट वाला केस कंप्लीट, ठीक है। अब गाइज सेकंड केस की बात करेंगे, केस सेकंड में गाइज R = 1 रखते हैं, तब क्या होता है, तब गाइज हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, n = 5Q प्लस 1, यही होगा गाइज, ठीक है। अब n की वैल्यू तो हमको पता चल गई है, अब बाकी n+4 n+8 n+12 n+16 के लिए भी करेंगे गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे n = में पता है, तो n+4 = कितना हो जाएगा, n+8 n+12 एंड गाइज n+16 =
तो गाइज n प्लस 4 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5q प्लस 5, ठीक है, और n प्लस 8 इज इक्वल टू 5q प्लस 9, ठीक है, और 5q प्लस 13 एंड 5q प्लस 17। अब गाइज हम लोग देखेंगे इस वाली कंडीशन में, इस वाले केस में अपने में, तो गाइज हम लोग क्या देख पाएंगे कि अगर हम इसमें 5 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अगर हम इस वाले में देखते हैं, इस वाले में 5 कॉमन ले लेंगे गाइज, तो हमारे पास q प्लस 1 बचेगा, और इसमें 5 का डिवाइड करेंगे तो गाइज पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब है जो हमारा केस सेकंड है उसमें हमारा डिविजिबल पार्ट जो है कौन सा है गाइज, ये वाला पार्ट है, ये वाला हमारा डिविजिबल पार्ट होगा केस सेकंड में, ठीक है। अब गाइस तीसरे को भी चेक कर लेते हैं, तो तीसरे में हम 5 का डिवाइड करेंगे गाइस तो 4 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे गाइस तब भी रिमाइंडर मिलेगा, यहाँ पे करेंगे गाइस तब भी रिमाइंडर मिलेगा, यानी कि गाइस जो हमारा केस सेकंड है उसमें हमारा जो n प्लस 4 है वो पूरा पूरा हमारा 5 से डिविजिबल है, ठीक है। अब गाइस हम बात करेंगे तीसरे के लिए, यानी कि गाइज अब केस थर्ड की बात कर लेते हैं, है ना। तो केस थर्ड में गाइज हम लोग r की वैल्यू 2 कर लेते हैं, r इज इक्वल टू 2, तो गाइज n की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, n इज इक्वल टू हमारे पास निकल कर आएगी 5q प्लस 2, इतनी निकल कर आएगी। अब गाइज n की वैल्यू पता चल रही है तो बाकी वैल्यूज भी देख लेते हैं, n प्लस 4, n प्लस 8, n प्लस 12 एंड गाइज n प्लस 16, ओके। अब गाइज इसमें देखेंगे तो n प्लस 4 की क्या वैल्यू निकल कर आएगी, 5q प्लस 6, 5q प्लस 10, 5q प्लस 14 एंड 5q प्लस 18। अब गाइज इस वाले में हम देखेंगे कि हमारा कौन सा पार्ट है जो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पार्ट को देखेंगे गाइज, तो उसमें लिखा हुआ है 5q प्लस 2, इसमें 5 का डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, इसमें करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन गाइज इस वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो 5 कॉमन ले लें इसमें से, और तो q प्लस 2 बचेगा यहाँ पे, और इसमें 5 का डिवाइड कर देगा गाइज, तो आप लोग देख सकते हैं कि 5 से 5 कम्प्लीटली डिवाइड जा रहा है। इसका मतलब गाइज ये है कि इस वाले में हमको जो ये हमारा n प्लस 8 लिखा हुआ है गाइज, ये वाला हमारा पार्ट जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 5 से, ठीक है। अब गाइज हम बात करेंगे केस 4 की, यानी कि r की नेक्स्ट वैल्यू की, ठीक है। तो केस 4 की बात कर रहे हैं गाइज, ठीक है। तो 4 हमारे पास क्या आएगा, r इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट जो वैल्यू होगी n इज इक्वल टू 5q प्लस 3 हो गया, ओके। अब गाइज ये हो गया। अब बाद की वैल्यूज भी हम लोग निकाल लेते हैं, तो n प्लस 4 इज इक्वल टू n प्लस 8 होगा पहले, तो 8 इज इक्वल टू n प्लस 12 इज इक्वल टू n प्लस 16 इज इक्वल टू, तो गाइज इन सब में भी अब हम वैल्यूज को रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 5q प्लस 7, 5q प्लस 11, 5q प्लस 15 एंड 5q प्लस 19, ठीक है। अब गाइज ये वैल्यूज तो रख ली, अब हमें ये देखना है कि इस वाले केस में कौन सा ऐसा पार्ट है गाइज जो हमारा 5 से डिविजिबल है कम्प्लीटली, ठीक है गाइज। तो हम लोग देखते हैं, तो गाइज इसमें देंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, इसमें देंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, इसमें देंगे 1 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन गाइज इस वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम लोग, जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, q प्लस 3 एंड इसमें गाइज 5 का डिवाइड करेंगे, अगर हम इसमें 5 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। जब कम्प्लीटली डिवाइड होगा तो गाइज केस 4 का जो पार्ट है, कौन सा वाला गाइज पार्ट, वो वाला पार्ट जो 5 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, तो वो कौन सा है गाइज, ये वाला है n प्लस 12 वाला, ठीक है गाइज। गाइज हमने पहले वाले केस में रखा तो n का जो मतलब हमारा जो पहला वाला पार्ट था वो कौन सा था, n की वैल्यू थी गाइज जो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। फिर गाइज हमने सेकंड वाले केस में रखा n, तो हमें कौन सी वैल्यू मिली जो कम्प्लीटली 5 से डिविजिबल है, n प्लस 4 की वैल्यू मिली, ठीक है। अब गाइज जब हमने केस थर्ड में रखा वैल्यूज को, तो हमें गाइज क्या मिला,
कि हमारा जो n+8 है उसकी वैल्यू हमारी 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब गाइज केस 4 की बात करेंगे तो केस 4 में हमारा n+12 की जो भी वैल्यूज आई गाइज वो हमारी 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, अब गाइज हमारे पास एक वैल्यू और बची हुई है जिसको हमको देखना है। तो आई होप गाइज आप लोगों ने इधर वाला नोट कर लिया होगा। गाइज केस 5 की बात करें तो केस 5 में गाइज हम लोग के पास क्या है, r इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 4 हो जाएगा गाइज, तो n इज इक्वल टू 5q प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी की वैल्यूज लिख लेते हैं, n+4, n+8, n+12 और n+16 गाइज। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज लगाएंगे तो गाइज कितनी होगी, 5q प्लस 8, 5q प्लस 12, 5q प्लस 20। ठीक है गाइज, तो अब गाइज हम अपनी इसमें देखेंगे तो हमें कौन सा पार्ट है जो मतलब हमारा जो कौन सा पार्ट है जो हमारा 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अगर हम गाइज इसमें देंगे तो इसमें 4 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, इसमें 5 का डिवाइड देंगे गाइज तो 3 रिमाइंडर बचेगा, इसमें देंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, इसमें देंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। एंड गाइज इस वाले में देंगे तो देखिए यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले लें तो q प्लस 4 बचेगा गाइज। ठीक है, और यहाँ पे हम 5 का डिवाइड कर लें तो गाइज कितना कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ गाइज कि ये वाला पार्ट जो हमारा केस 5 में है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 5 से। n+16 की वैल्यू जो भी है हमारी कम्प्लीटली डिविजिबल है 5 से। ठीक है, तो आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, कुछ नहीं था, सिर्फ वैल्यूज़ थी, वैल्यूज़ को आपको लगाना था। एंड गाइज क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको कंफ्यूज करे। ठीक है गाइज, एंड गाइज आप लोग वीडियोज़ को देखते हो तो गाइस कमेंट किया करो अगर आपको समझ में आती हैं, और जहाँ पर भी कंफ्यूजन होती है, जहाँ पर भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है गाइस आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड गाइस आप लोग इन वीडियोस की लिंक को कृपया करके अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ने में अच्छा लगने लगे। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए गाइस अभी। तो गाइज ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 फॉर सम इंटीजर q। तो गाइज इसमें ये क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि अगर हमारा कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं गाइज तो वो किस फॉर्म में मिलेगा हमको, 6q प्लस 1 की फॉर्म में और 6q प्लस 3 की फॉर्म में। इन दो फॉर्म में से किसी भी एक फॉर्म में उसका स्क्वायर में अगर स्क्वायर करते हैं तो आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग करके देखते हैं सॉल्व। तो गाइस सबसे पहले इसके लिए हमें एक इंटीजर करना पड़ेगा, तो लेट n बी एनी पॉजिटिव। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 6m ठीक है। तो गाइज अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से गाइज r की पॉसिबल वैल्यूज देख लेते हैं थोड़ा। तो r की पॉसिबल वैल्यूज निकलेंगी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो गाइज अब यहाँ पे हम लोगों ने अपना ये हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से पता ही है कि कोई भी हमारी अगर इंटीजर होता है तो हम अपनी फैमिली को इसके थ्रू कम्प्लीटली डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और ये गाइज जब मैंने यहाँ पे 6 लिया है, क्योंकि यहाँ पे 6 लेने का मतलब यही है गाइज कि हमारा यहाँ पे जो केसेस हैं वो थोड़े ज़्यादा बनेंगे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 6 लिया है। ठीक है, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं लेकिन केसेस प्रूव करने के लिए थोड़े चाहिए थे, इसलिए हम लोगों ने लिए हैं। ठीक है, तो गाइज हम स्टेप शुरू करना स्टार्ट करते हैं, मतलब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग के पास हो जाएगा गाइज, जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। वैसे तो हम ये सारी जितनी भी आर की वैल्यूज़ हैं उन सबको शो करके चल सकते हैं, लेकिन गाइज यहाँ पे हमने जो नंबर लिया हुआ है गाइज वो हमारा इवन है। तो गाइज अगर हम आर की वैल्यूज़ भी इवन रखेंगे तो गाइज हमारा आंसर इवन ही आने वाला है। ठीक है,
लेकिन गाइज यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर की, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जो हम आर की वैल्यूज लेंगे वो ऑड नंबर लेंगे, इवन नहीं लेंगे, क्योंकि इवन तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है इवन का, ठीक है। ऑड बोल रहा है तो हम ऑड की वैल्यूज को ओनली लेंगे, ठीक है। तो ऑड क्या क्या है इसमें गाइज, एक तो 1 है और एक 3 है और एक 5 है, यानी कि गाइज इन 3 वैल्यूज को हम लेंगे, सॉल्व करेंगे, केस करेंगे और फिर उन केसेस को सॉल्व करेंगे और फिर हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं केस फर्स्ट, ठीक है। इसमें गाइज r इज इक्वल टू हम लोग 1 ले लेते हैं, तब क्या वैल्यू बनेगी हमारे यहाँ पे n इज इक्वल टू 6m प्लस 1, ठीक है। अब गाइज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपना इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, n का स्क्वायर इज इक्वल टू 6m प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब गाइज 6m प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यही बनेगा गाइज, ठीक है। अब गाइज इसमें से हम लोग देखेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो गाइज इसे थोड़ा कॉमन वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन लेंगे हम लोग 6, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, 6m स्क्वायर बचेगा और गाइज 2m बचेगा और प्लस में 1 मिलेगा, ठीक है गाइज। अब गाइज यहाँ पे हम इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 6q प्लस 1, ठीक है गाइज। अब q क्यों लिख दिया हम लोगों ने, क्योंकि हमें नया मटेरियल मिला है, नए इंटीजर्स मिले गाइज, तो इनको एक नया नाम दे दिया हम लोगों ने q का, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं वेयर q इज इक्वल टू गाइज 6m स्क्वायर प्लस 2m, ओके। अब गाइज हम लोग नेक्स्ट वाले को देखेंगे, नेक्स्ट वाला हमारा ऑड इंटीजर है, क्या है 3। तो केस सेकेंड, केस सेकंड में गाइज r इज इक्वल टू हम लोग रखेंगे 3, तो यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, n इक्वल्स टू 6m प्लस 3 मिलेगा, इसका स्क्वायर करते हैं गाइज, n स्क्वायर इज इक्वल टू 6m प्लस 3 का होल स्क्वायर, ओके। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे गाइज, होल स्क्वायर को खोल के तो क्या मिलेगा हम लोग को, यही मिलेगा गाइज, ठीक है। अब ये मिला, अब इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे, तो कॉमन कितना मिलेगा 6, ठीक है। कॉमन लेते हैं 6 का, तो गाइज 6 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो क्या मिला हम लोग को, m स्क्वायर प्लस 6m स्क्वायर आएगा, 6m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 और प्लस में 3 गाइज, ठीक है। अब गाइज इसको देखते हैं, तो 6 या 36m स्क्वायर और 6 या 36m और 6 1 जा 6 और प्लस 3 9, तो 9, ठीक है। अब गाइज इसको थोड़ा लिख लेंगे हम लोग किस फॉर्म में, ये हमको कुछ एक्स्ट्रा इंटीजर्स मिले हैं, इनको एक नया नाम ले देते हैं, तो 6q और प्लस में 3, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे वेयर q इज इक्वल टू कितना है गाइज, 6m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 है, ठीक है। अब गाइज हम जो हमारा लास्ट और पॉजिटिव इंटीजर बचा हुआ है उसको भी ले लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा केस थर्ड बनेगा, ठीक है। तो केस थर्ड में गाइज r इज इक्वल टू हम लोग कितना लेंगे 5, ठीक है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 6m प्लस 5, अब इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं गाइज। तो n का स्क्वायर इज इक्वल टू 6m प्लस 5 का होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर को खोल लेंगे गाइज, तो कितना मिलेगा हम लोग को, इतना मिला। अब गाइज इसमें से हम लोग 6 को बड़ी आसानी से कॉमन ले लेंगे, तो कितना मिलेगा हम लोग को, 6m स्क्वायर प्लस अब गाइज यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इसको हम एक नया नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे इसको गाइज, हम लोग लिख लेंगे 6q प्लस 1, वेयर q इज इक्वल टू
क्यू इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 6m² प्लस 10m और प्लस का 4 गाइस, यही हो जाएगा। अब गाइज हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं बड़ी आसानी से कि हमने आर की जो पॉसिबल वैल्यूज रखी थी जिसमें से हमने अपने ऑड नंबर्स को निकाला था, उन ऑड नंबर्स को जब हमने अपनी इस इक्वेशन में लगाया गाइज, इस जगह लगाया, तो गाइज हम लोगों ने पहले वाले का लगाया तो हमको मिला n इज इक्वल टू 6m + 1, ठीक है। एंड इसका हमने स्क्वायर किया गाइज, तो हमें किस फॉर्म में मिला गाइज, हमें मिला 6q + 1 की फॉर्म में। गाइस यहाँ पे देखिए 6q + 1 की फॉर्म है, तो 6q + 1 की फॉर्म में मिला है, ठीक है। अब सेकंड वाले में जब हमने r की वैल्यू 3 रखी और इंटीजर रखा तो हमें मिला 6m + 3, ठीक है। जब हमने इसका स्क्वायर किया तो गाइस हमें मिला 6q + 3 की फॉर्म में इसका आंसर मिला, मतलब 6q + 3 की फॉर्म में इसका आंसर मिला गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब फिर हमने थर्ड जो पांचवा रखा हुआ है, थर्ड केस में r की वैल्यू 5 रखी हुई है गाइस, तो उसका हमें मिला 6m + 5 इंटीजर, और उसका जो हमने स्क्वायर किया गाइस तो हमको जो वैल्यूज इसके आंसर्स मिले हैं वो किस में मिले हैं, 6q + 1 की फॉर्म में, ठीक है गाइस। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि हमारा जो कोई भी और पॉजिटिव इंटीजर होगा अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमें दो ही फॉर्म्स में मिलेगा, 6q + 1 की फॉर्म में और 6q + 3 की फॉर्म में, ठीक है गाइस। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब आप लोग इसे कम्प्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। गाइस ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसको गाइस रीड कर लेते हैं। अब ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q + 1, q being a natural number, can you write its square in any form other than 3m + 1, 3m or 3m + 2 for some integer m, justify your answer, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है वो हमसे बोल रहे हैं कि हमारा कोई एक इंटीजर है 3q + 1 है, ठीक है। अगर हम उसका गाइस स्क्वायर करते हैं तो गाइस जो भी मतलब हमारा आंसर आएगा वो 3m + 1, 3m और 3m + 2 के अलावा किसी दूसरी फॉर्म में आ सकता है कि नहीं, गाइस ये ही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस हम लोग के पास क्या इंटीजर दिया हुआ है, n इज इक्वल टू गाइस 3q + 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो गाइस यहाँ से हम लोग अपना थोड़ा सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। गाइस यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि b इज इक्वल टू हमारा 3 है, यानी कि b इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे r की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 0, 1, 2, ठीक है। तो गाइस r की हमारी वैसे तो यहाँ पे 1 वैल्यू दी हुई है, लेकिन हमारे पास 2 वैल्यूज और आ जाएंगी 0 और 2, ठीक है। कहाँ से, इसकी वजह से, क्योंकि b यहाँ 3 है, ठीक है। तो अब गाइस हम लोग करना सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस इसका हम स्क्वायर करते हैं, तो हमारे जो इंटीजर दिया हुआ है उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो n² इज इक्वल टू 3q + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको खोलते हैं गाइस तो क्या मिलेगा हम लोग को, इतना मिलेगा, ठीक है। अब इसमें से गाइस हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन गाइस हम लोग को 3 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 = 9q² प्लस 3 2 = 6q और प्लस का 1, ठीक है। अब गाइस हमारे पास ये नई वैल्यूज आई हैं, मतलब ये जो इंटीजर आया है इसको नई वैल्यू मान लेंगे, यानी कि नया इंटीजर मान लेंगे। तो यहाँ पे 3m मान लेते हैं और गाइस क्या हो जाएगा हम लोग के पास +1, ठीक है। तो गाइस यहाँ से वेयर m इज इक्वल टू 3q² प्लस 2q है, ठीक है। अब गाइस यहाँ से हम लोग बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं कि हमारा जो n इज इक्वल टू 3q + 1 था, इंटीजर था जिसका हमने स्क्वायर किया, तो वो किस फॉर्म में आया, किस फॉर्म में उसका आंसर निकल कर आया, 3m + 1 की फॉर्म में निकल कर आया है, ठीक है। अब हम सेकंड के लिए करेंगे, यानी कि 0 के लिए कर लेते हैं गाइस। तो इफ r इज इक्वल टू 0 देन गाइस यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि n इज इक्वल टू 3q रह गया। स्क्वायर करेंगे इसका गाइस तो कितना मिलेगा, n² इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, ठीक है। तो गाइस इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 9q², इसको फैक्टर करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 × 3q², ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 3m मिल जाएगा, वेयर m इज इक्वल टू 3q², ठीक है। अब गाइस हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट के लिए। तो इफ r इज इक्वल टू गाइस हम लोग कर लें कितना, एक और बचा हम लोग के पास 2 बचा हुआ है, तो 2 लिख लेते हैं। देन
एन इज इक्वल टू गाइज हमारे पास 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब इसका हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू गाइज 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। इस होल स्क्वायर को खोल लेते हैं, तो गाइज कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q, इतना ही हो जाएगा गाइज। ठीक है, अब इसमें से हम लोग 3 को कॉमन ले लेते हैं गाइज। ठीक है, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा हम लोग के पास 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q और प्लस में 1 गाइज। ठीक है, तो इसको थोड़ा सही लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग के पास 3m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू गाइज कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q। ठीक है, तो गाइज यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था वो बोल रहा है 3q प्लस 1 का जो हम स्क्वायर करके किसी भी मतलब लिखेंगे तो वो किस फॉर्म में आएगा। यानी कि गाइज यहाँ पे ये जो 3q प्लस 1 है, ठीक है, वो अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं, इस इंटीजर का स्क्वायर करते हैं, तो क्या उसका आंसर 3m प्लस 1, 3m और 3m प्लस 2 को छोड़कर किसी दूसरी फॉर्म में आता है कि नहीं। तो गाइस यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि 3q प्लस 1 का स्क्वायर किया तो 3m प्लस 1 में आया, 3m प्लस 1 की फॉर्म में आया। फिर हमने r इक्वल टू 0 रखा तो 3q हुआ, 3q का हमने स्क्वायर किया तो 3m की फॉर्म में आया। फिर गाइस r इक्वल टू 0 रखा, r इक्वल टू 2 रखा, तो गाइस हमारा इंटीजर बना 3q प्लस 2। फिर हमने इसका स्क्वायर किया तो उसका आंसर आया 3m प्लस 1 की फॉर्म में। तो गाइस यहाँ से ये हमारा जस्टिफाई हो रहा है कि हमारा जो 3q प्लस 1 है उसका जो स्क्वायर करके जो आंसर आएगा वो इन्हीं 3 फॉर्म में से किसी भी एक फॉर्म में आएगा, इन तीनों के अलावा किसी दूसरी फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है गाइज, आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो, आप लोग नोट कर सकते हैं। गाइज ये है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो पढ़ते हैं। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी द फॉर्म 3m प्लस 2 वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो बोल रहे हैं कि हमारा जो कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, हम मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लें, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं गाइस तो वो किसी भी फॉर्म में उसका आंसर आ सकता है, लेकिन 3m प्लस 2 की फॉर्म में उसका आंसर नहीं आएगा। 3m प्लस 2 की फॉर्म में किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर का आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ से हमारा n इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो गाइज यहाँ से हम लोग r मतलब b की वैल्यू को कुछ लेट कर लेते हैं। b इज इक्वल टू गाइज अगर हम लोग 3 ले लेते हैं तो यहाँ से r की पॉसिबल वैल्यूज कितनी आएंगी गाइज 0, 1, 2, 3 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, एंड गाइज अब हम लोग केस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट है हमारा r इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देखते हैं n इज इक्वल टू b की जगह हम लोग 3 लिख लेते हैं और q प्लस r इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करते हैं गाइज, तो स्क्वायर कितना होगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। तो गाइज यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास 9q स्क्वायर, और गाइज इसको हम लोग लिख पाएंगे 3 इंटू 3q, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3m। ठीक है, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ओके, अब गाइस हम नेक्स्ट यानी कि सेकंड केस को सॉल्व करेंगे, तो केस सेकंड। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हम लोग r की वैल्यू को चेंज कर लेंगे, यानी कि r इज इक्वल टू 1। ओके, जब r इज इक्वल टू 1 हो गया हमारे पास, तब क्या होगा n इज इक्वल टू 3q प्लस 1। ओके, इसका स्क्वायर करेंगे तो n का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, होल स्क्वायर को खोलते हैं तो 3 3 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2 6q। ओके, अब इसमें से हम लोग 3 को कॉमन ले लेंगे तो बड़ी आसानी से 3 हमें कॉमन मिल जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 इतना आया गाइस। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो ये है इसकी जगह पे हम लोग अब m लिख लेंगे और प्लस में 1 और वेयर m इज इक्वल टू गाइस 3q स्क्वायर प्लस 2q। ओके, अब गाइस हम नेक्स्ट केस को सॉल्व करेंगे, केस नंबर 3, क्योंकि हमारे पास अभी एक और वैल्यू बाकी है।
तो केस नंबर थर्ड में r इज इक्वल टू गाइस कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू गाइस हो जाएगा 2, ठीक है। तो n इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3q + 2। ओके, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास n का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q + 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब इस होल स्क्वायर को खोलते हैं तो क्या होगा हम लोग के पास 9q² + 4 + 12q इज इक्वल टू, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में गाइस, कॉमन लेना है 3 को, तो 3 कॉमन मिला तो 3q² + 1 + 4q, ओके, एंड +1, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पे 3m + 1, ठीक है। और वेयर m इज इक्वल टू गाइज कितना हो जाएगा हमारा, m इज इक्वल टू गाइज हो जाएगा हम लोग के पास 3q² + 1 और प्लस का 4q। ओके गाइज, तो यहाँ से गाइज हम लोग देख पा रहे हैं कि हमने कोई भी इंटीजर माना, क्या था, bq + r था, ठीक है, जिसमें हमने b अपनी तरफ से 3 रख लिया तो r की पॉसिबल वैल्यूज हमको पता चल गई 0 1 2 3 0 1 2 है, ठीक है। और गाइज जब हमने इन ये जो हमारी r की वैल्यू 3 निकल कर आई है, इन तीनों को केस बनाया जब गाइज हम लोगों ने तो सॉल्व किया, तो पहला केस बना गाइज हमारा n इज इक्वल टू 3q, ठीक है। इसका स्क्वायर किया गाइज तो हमको आंसर किस फॉर्म में मिला, 3m की फॉर्म में मिला, ठीक है, 3m की फॉर्म में मिला है, ठीक है। और जब गाइज सेकंड r की वैल्यू हमने 1 रखी तो सेकंड वाले केस में हमको इंटीजर मिला 3q + 1, जिसका हमने स्क्वायर किया तो उसका आंसर किस फॉर्म में मिला, 3m + 1 की फॉर्म में मिला, ठीक है। एंड गाइज जब हमारा केस थर्ड आया जिसमें हमने r की वैल्यू 2 रखी तो हमें एक नया इंटीजर मिला 3q + 2, ठीक है, तो जिसका हमने स्क्वायर किया तो जिसका मतलब आंसर आया है किस फॉर्म में, 3m + 1 की फॉर्म में। तो गाइज यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हम अपने किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो 3m + 2 की फॉर्म में उसका आंसर नहीं मिलेगा, और यही हमको दिखाना था, ठीक है। आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चंस समझ में आए हों, कंफ्यूजन नहीं हो रही हो कहीं पर भी, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है गाइज तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड गाइज अपने ग्रुप में वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स मैथ को अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू गाइज।